हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग इस समय संस्कृत गद्यांश पद्यांश पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 2 लेक्चर हो चुका है। तीसरा लेक्चर लेके आपके सामने हम उपस्थित हैं और ये जो श्रृंखला है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 15 नंबर का आता है आपके किसी भी पेपर में, हिंदी में या संस्कृत में, दोनों में मिलाकर 15 नंबर का गद्यांश या पद्यांश देता है। तो दोस्तों आज हमारा जो आपके सामने है वह है गद्यांश आपका पद्यांश, जिसमें से आपको 4 से 5 नंबर, 5 से 8 नंबर तक का मिला के पूरा करता है। दोनों में मिला के आपको 15 नंबर देगा। तो दोस्तों आसानी से कैसे हल करें इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही हमारा अनुभव बना रहेगा और उतनी ही जल्दी हम हल कर लेंगे किसी भी गद्यांश या पद्यांश को। तो आइए हल करते हैं दोस्तों। पिछली वीडियो पर आपके प्रतिक्रियाओं को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों कि आप लोग सक्रिय हैं और लगातार वीडियो को आप लाइक भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। जब इतना अच्छा आपका प्रतिक्रिया है दोस्तों, तो हमारे भी मन में उत्सुकता होती है कि हम भी आपके सामने नए नए वीडियो और नए नए ट्रिक्स और तरीक़ों के साथ आपके सामने उपस्थित हों। तो आइए हम लोग आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसको हल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज पद्यांश के रूप में कुछ अंश हैं और इन अंशों को हल करके हमें चलना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अर्थ निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है, अर्थ निकालने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है कि आप इसमें अर्थ निकालिए। बस आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखने के बाद पूरा का पूरा पैराग्राफ जब आप देख लेंगे, पूरा पैराग्राफ देखने के बाद आप सीधे सीधे प्रश्न पर आएंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे। दया सर्वेषु भूतेषु इति कामना कदा पर्यंतम क्रियते। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न। अब इसमें क्या दिया गया? दया सर्वेषु भूतेषु इति कामना कदा पर्यंतम क्रियते। यह हमारा पहला प्रश्न है। पूर्व जन्मानि, अपर जन्मानि और सर्वस्मिन् जन्मनि और अस्मिन् जन्मनि, इसमें से एक आपका उत्तर सही होगा। तो आइए, दया सर्वेषु भूतेषु जहाँ पर होगा वहीं हमारा आंसर होगा। तो दया सर्वेषु देखिए किस दोहे में है, आपके किस पद में है, तो वह पद देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम दया ढूंढेंगे। तो सीधे सीधे देखिए यहाँ दया नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है दया। जब दया यहाँ पे नहीं है, जब दया नहीं है तो हमारा आंसर भी वहाँ नहीं मिलेगा। देखिए दया यहाँ पे है। दया सर्वेषु भूतेषु, दया सर्वेषु भूतेषु श्यान्मने, थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए, हाँ, श्यान्मने जन्मनि जन्मनि। दया सर्वेषु, सर्वेषु है जन्मन जन्मन, जन्मन जन्मन का मतलब बार बार की बात हो गई, जन्म लेने की बात हो गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जन्मन है, जन्मन में कौन सा? तो सर्वेषु, सर्वेषु वहाँ प्रश्न में ही दिया गया है। जब सर्वेषु प्रश्न में ही दिया गया है तो जन्मन की बात आ गई। तो अब सीधे सीधे हम लोग प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिए सर्वेषु की बात यहाँ पर ही है, सर्वेषु की बात, सभी की बात यहाँ पर ही है। और यहाँ कदा की बात पूछ रहा था तो यहाँ पर बात आई जन्मन की। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दे देते तो सब में जन्मन था, बस पूर्व नहीं था। तो यहाँ पे सर्वेषु है, तो सर्वस्मिन् जन्मन, सर्वस्मिन् जन्मनि, सभी के जन्म के लिए बात हो गई यहाँ पे। तो यही आपका उत्तर निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद अनुच्छेद का अर्थ निकालने में आप कभी मत पढ़िएगा। अर्थ निकालने में पढ़ जाएंगे तो आपको ना नंबर मिलेगा, ना ही आपको कुछ वहाँ से फ़ायदा होने वाला है। बस आपका समय जाया होगा और आप दूसरे की तुलना में कम प्रश्न कर पाएंगे और हो सकता है कि आप असफल भी हो जाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो ऐसी गलती आप कभी मत किया कीजिए।
तो आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न पर चलेंगे तो दोस्तों बिना अर्थ निकालने हमें उपदेशेन स्वभावः, उपदेशेन स्वभावः यह प्रश्न है हमारा, और प्रश्न में आगे विकल्प चुनना है। तो विकल्प कौन सा होना चाहिए? अन्यथा कर्तुम शक्यते, यथार्थ कर्तुम न शक्यते, यथेष्टम कर्तुम ना शक्यते, अन्यथा कर्तुम न शक्यते। देखिए अन्यथा कर्तुम ना शक्यते और अन्यथा कर्तुम शक्यते दो चीज़ें हैं। तो उपदेशेन से आप उपदेशेन स्वभावः आप अपने 5 ही तो आपके दिए गए हैं, 5 लाइनें दी गई हैं, 5 पद दिए गए हैं, उसी में से आपको ढूंढना है। तो उपदेशेन देखिए कहाँ पर है, तो उपदेशेन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी उपदेशेन यहाँ देखिए है। स्वभावो न उपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा, देखिए शक्यते कर्तुम अन्यथा यही आपका उत्तर मिल गया। शक्यते कर्तुम अन्यथा, यहाँ देखिए कर्तुम, कर्तुम प्लस अन्यथा, यानी कि अन्यथा कर्तुम शक्यते, ये आपका उत्तर बन गया। शक्यते ये आपका उत्तर बन गया। तो जब ये आपका उत्तर बन गया तो आप सीधे सीधे अपने प्रश्न पर जाएंगे, अब प्रश्न पर जाएंगे और उत्तर लगा लेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी आपको उत्तर मिल रहा है। उपदेशेन स्वभावः अन्यथा कर्तुम शक्यते, यही आपका उत्तर हो गया दूसरे में। तो कौन सा हो गया? अन्यथा कर्तुम शक्यते। अर्थ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हम उस पर कभी आपको जोर देने को नहीं कह रहे हैं और बार बार आपको अनुच्छेद पढ़ने पर जोर नहीं दे रहे हैं। क्यों? आपका समय भी बचेगा और आप आसानी से आगे नंबर कर पाएंगे, ज़्यादा नंबर दूसरों की तुलना में कर पाएंगे। इसलिए हम आपको ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए आराम से प्रश्न ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, सर्वरत्ने किम ना लभ्यते, सर्वरत्ने किम ना लभ्यते। पद्य की यही बात होती है दोस्तों, पद्य लाइन बाय लाइन मिल जाता है, पद्य लाइन बाय लाइन आपको क्या होता है, मिल जाता है। तो सर्वरत्ने किम ना लभ्यते, सर्वरत्ने ढूंढिए अब कहाँ पे है, तो लाइन में जब आप ढूंढेंगे सर्वरत्ने, सीधे सीधे आप लाइन में जाएंगे, सर्वरत्ने ये देखिए सर्वरत्ने न लभ्यते। देखिए आयुष क्षणम एकोमपि, जब आपको कहीं भी पद्य मिल जाए, पद्य में ढूंढना और आसान होता है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन हूबहू मिल जाता है तुरंत। गद्य में आपको इधर उधर उत्तर मिलता है, लेकिन इसमें लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा। देखिए आयुष क्षणम एको अपि सर्वरत्ने, ये देखिए रा है, सर्वरत्ने न लभ्यते। तो अब देखिए यहीं से आपका उत्तर बन जाएगा, यहीं से जब आपका उत्तर बन जाएगा तो तुरंत हम वापस चलेंगे। देखिए तुरंत सेकंडों में काम हो रहा है। सर्वरत्ने आयुष, हाँ ये देखिए दूसरा वाला आपका यहाँ पे आंसर बन गया, आयुष एकोमपि क्षणम। बन गया कि नहीं बन गया? कितनी आसानी से जादू की तरह से आप तुरंत का तुरंत अपना उत्तर प्राप्त कर ले रहे हैं। अब क्या चाहिए? इससे जल्दी आपको क्या होगी दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप अपने प्रश्न को कर ले रहे हैं। हाँ तो देखिए इस प्रश्न में संस्कारेण क्या है, संस्कारेण अपि लशुनं का सुगंधी करिष्यति इति वाक्यम, इति वाक्यश। अब इति वाक्यश में से क्या करना है आपको, यहाँ ढूंढना है। देखिए सब में सुगंधित करिष्यामि है, एक में सुजन है, दूसरे में कोअपि है, तीसरे में सर्व, चौथे में दुर्जना। बस आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि वाक्य में कहाँ पर ये सुजन मिल रहा है, कोअपि मिल रहा है, सर्व मिल रहा है या दुर्जना मिल रहा है। इसमें से कौन सा मिल रहा है वो हमें देखना है। तो आइए ये हम मिलाते हैं कि कहाँ पे यह मिलेगा। तो चलिए अपने अनुच्छेद पर चलें। क्या ढूंढना है? सुगंधित करिष्यति, सुगंधी करिष्यति कहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ से देखते चलेंगे। ये देखिए लास्ट में ही है सुगंधी करिष्यति, क के साथ दुर्जना, क अपि, हाँ क यहाँ पर भी है सुगंधित करिष्यना,
सुगंधित, हाँ सुगंधित। यहाँ पे जब क है तो क का मतलब ही यहाँ कौन है, जब यहाँ पे कौन है तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोअपि ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोअपि ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दुर्जन है, दुर्जन के साथ भी यहाँ सकते न लगा हुआ है, इसका मतलब कोअपि न हो जाएगा। यहाँ पे भी कौन है, वहाँ पे भी कोअपि हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द ही आएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो हमारा उत्तर होगा वह कौन सा होगा, कोअपि होगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि एक शब्द ढूंढना है आपको, और यह शब्द कौन सा मिला, कोअपि मिला। क्यों मिला कि यहाँ पे कह है और वहाँ पे दिया गया है दुर्जनः न, दुर्जनः न दिया गया है। जब दुर्जन भी नहीं है और क भी कौन के साथ है तो कोअपि कोई भी नहीं, कोअपि मतलब कोई भी नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इतनी आसानी से जादू की तरह से आप क्या कर रहे हैं, अपना हल पा जा रहे हैं। सज्जना नाम तुलना केन सह कृता अस्ति। सज्जन का, सज्जन की तुलना, सज्जन लोगों की तुलना किसके साथ की गई है, तो सबसे पहले सर्वरत्नानि पानीयन सर्पः, सर्पा के साथ तो होगा नहीं। देखिए यहीं से आप हल करना चाहें, सर्पः के साथ होगा नहीं, पानीयम के साथ होगा नहीं, पानी के साथ सर्वरत्नानि भी कर सकते हैं और हिमालय भी कर सकते हैं। दोनों में से एक चुन लेंगे और चलते हैं, देखते हैं हमारे अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो हिमालय ढूंढना है या सर्वरत्नीय। सज्जना नाम पहले आपको ढूंढना है, सज्जन की तुलना किससे की गई है, उसी के आसपास ये दोनों शब्द आपको ढूंढने हैं। तो देखिए आप अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद कहाँ गया, अनुच्छेद में सज्जना नाम आपको देखना है। सज्जना नाम कहाँ गया है, ये देखिए सज्जना, देखिए ये शब्द मिल गया आपको, सज्जना भांति। भांति किसके भांति, तो हिम। हिम का मतलब क्या होता है, तो हिम का मतलब होता है, हिम का अर्थ लगाया जाता है हिमालय से। हिमवन्नः, हिमवन्नः मतलब हिमालय। अब चलिए हिमालय पर चलें। हिमालय पर चलना नहीं है, हमें अपने प्रश्न पर चलना है, और प्रश्न पर जब हम चलेंगे तो देखिए हमारा उत्तर जो है वो क्या मिल गया। मैंने कहा कि तुलना किससे की गई है, सर्वरत्नानि है नहीं, हिमालय है, तो हिमालय से हो गई। हिम मतलब बर्फ, बर्फ कहाँ पे है, तो हिमालय पर है। तो अब ये देखिए हिमालय से तुलना हो गई। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने पेपर में आराम से जल्दी से करके आइएगा। देखिए कितनी जल्दी जल्दी आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब आपको पद्य मिलेगा तो पद्य का हूबहू लाइन मिलेगा, और हूबहू लाइन में आप आसानी से कर लेंगे। गद्य थोड़ा बड़ा सा होता है, उसमें ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, लेकिन जब आपका दिमाग स्थिर होगा तो आप आसानी से उसको भी कर लेंगे। तो चलिए आते हैं अपने अगली टॉपिक पर। अगला क्या है, अगली टॉपिक, हाँ, नाम चॉम्स्की मतानुसारम भाषायां कृते बालानां सहजात दक्षता अस्ति। तो यह मैंने आपको पहले ही बताया, सहज भाषा की दक्षता जब आ जाए बालकों में, भाषा अर्जन की बात आ जाए, तो भाषा अर्जन किसने दिया है, तो नाम चॉम्स्की ने दिया है। किसने दिया है, नाम चॉम्स्की ने दिया है कि भाषा अर्जन बच्चे में LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र। और अधिग्रहण जब यहीं पे आ गया तो आप प्रश्न में जब ढूंढेंगे तो ये देखिए प्रश्न में क्या है, अनुकरण से है, नहीं है, रूपांतर से रूप नहीं है, अनुवादस से नहीं है, अधिग्रहण। देखिए एक्विजिशन दिया हुआ है। एक्विजिशन जब यहीं पे है तो मैंने आपको बताया था कि नाम चॉम्स्की ने बताया है कि बच्चा जन्मजात इस यंत्र के द्वारा, इस यंत्र से लैस होकर पैदा होता है, मतलब जन्मजात उसमें LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसमें से पहले ही होती है, जिसके द्वारा वह उसमें भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है और साहजिक होती है, सहज दक्षता उसमें होती है। किसमें, बालक में। किसने बताया यहाँ, तो यह बताया है हमारे नाम चॉम्स्की ने। और हमारा इसमें आंसर कौन सा हो गया, तो हमारा आंसर हो गया अधिग्रहणस्य। तो इतनी आसानी से हमारे प्रश्न हल होते हैं दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। देखिए कितनी आसानी से यह हल हो गया।
कोई समस्या नहीं होने वाली है, बस आप साथ में बने रहा कीजिए। अब देखिए वृद्ध पिता, यानी कि दूसरा पैराग्राफ आ गया, गद्य आ गया। गद्य भी हम क्या करेंगे, आराम से पूरा देखेंगे। वृद्ध पिता स्वपुत्रान कृष्ण संचालयन भूयो भूयः प्रेरयति किंतु सर्वे अपि अलसः, सर्वे अपि मतलब सभी पुत्र जो उसके थे वह आलसी होने के कारण उसकी बातों को नहीं सुना करते थे। एकदा सर्व वार्धक्य जनतेन रोगेण ग्रस्ता, बेचारा बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया, रोग से ग्रसित हो गया और शैया पर लेट गया, मतलब कि बिस्तर पकड़ लिया था। तो अब ऐसे ही हम अर्थ निकालने के लिए बताएंगे तो आप अर्थ निकालना, पेपर में भी अर्थ निकालने की सोचने लगेंगे, इसीलिए आपको अर्थ निकालने की हम नहीं बताते हैं। आप बस ऊपर से इसको देख लीजिए बढ़िया से जब आप देख लेंगे तो मैंने जितनी लाइन पढ़ी है उतनी लाइन आपका पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार ध्यान से जरूर देखा कीजिए। सुबद्ध दंड चतुष्टाय निर्बद्धयम एकयम दंडम पुत्रेभ्य, आप एक बार जरूर देखिएगा, ये हम कहते हैं। उसके बाद तुरंत तब अपने प्रश्न पर जाइएगा। आवाहन कृत्वा, आवाहन का मतलब क्या होता है, आवाहन का मतलब होता है बुलाना। आवाहन का मतलब क्या होता है, बुलाना। आवाहन का मतलब किसी को पुकारना या बुलाना होता है। अब क्या कहा है प्रश्न में, इत्यर्थे का शब्द अनुच्छेदे अस्मिन प्रयुक्ता, अनुच्छेद में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद में अब बताइए, आदिशत, आदिशत मतलब आदेश देना, आज्ञापत्र मतलब आदेश है, आधावता मतलब कुछ नहीं, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, धावत से है। आहूय, आहूय इसमें जो है दोस्तों यही है हमारा इसमें इसका उत्तर। क्यों, क्योंकि आहूय का मतलब भी होता है बुलाना। आहूय का मतलब भी क्या होता है, बुलाना होता है, और यही हमारे अनुच्छेद में प्रयोग हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, क्योंकि यही इसका अर्थ ही दे रहा है। तो अनुच्छेद देखने की ज़रूरत है ही नहीं, आप स्वतंत्र होकर आराम से रिलैक्स माइंड होकर मिला लीजिएगा। आंसर यहीं पे मिल गया। बस आपको हम इसी तरह कहते हैं कि आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आपको अनुच्छेद देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अधो लिखतेषु पदेषु तुमुन प्रत्यय, मैंने आपको कहा था कि मैं प्रत्यय आपको बता दूंगा, बताया भी था कि तुमुन प्रत्यय में, तुमुन जब प्रत्यय मिलेगा तो शब्द के अंत में आपको तुम शेष मिलेगा। क्या शेष मिलेगा, तुम शेष मिलेगा। अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा जब प्रत्यय मिलेगा आपको, कौन सा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय जब आपको मिलेगा, कत्वा कहिए, कितने लोग कत्वा कहते हैं, कितने लोग अक्त्वा कहते हैं, तो इसमें आपको त्वा शेष मिलेगा या ट्वा शेष मिलेगा। त्वा मिलेगा या ट्वा मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। जब मूर्धन्य शब्द मिलेंगे तो ट्वा मिलेगा, जैसे कि टा वर्ग का कोई मिलेगा तो उसमें देखिए मूर्धन्य सा मिल जाए, तालव्य सा मिल जाए, तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको ट्वा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको दंत्य वर्ण या कोई और वर्ण मिलेंगे तो वहाँ पर ये त्वा शब्द अंत में मिलेगा। तो ये हो गया। अक्त में आपको त शेष मिलता है, कौन शेष मिलता है, त शेष मिलेगा। तुमुन हो गया, अक्त्वा हो गया और अक्त हो गया। इस तरह से जो आपके हैं, बाकी आपके कोई और हैं यहाँ पे, और तो कोई नहीं दिख रहा है। अब बाकी अब जो होगा इतनी की पहचान आप कीजिए, इतना ज़रूर आपको मिलता रहता है। तो जब इतना मिलता रहता है दोस्तों, तो आइए इसी में देखते हैं। अब आप कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, भुक्त्वा लिखा गया है। भुक्त्वा मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय मिला, अक्त्वा प्रत्यय मिला। पीत्वा है, पीत्वा में भी इसका मतलब है कौन सा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय। क्यों, क्योंकि त्वा मिला है, त्वा मिला है। भक्तुम, अब देखिए भक्तुम, तुम शेष मिला है, यानी कि इसी में तुमुन है। तुमुन प्रत्यय किसमें है, इसी में है। और लिखित्वा मिला है, लिखित्वा का मतलब क्या हुआ कि इसमें अक्त्वा प्रत्यय है। आप बस ट्रिक के अनुसार आप आराम से अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं, अपने प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। किसके अनुसार, ट्रिक के अनुसार। देखिए किसमें है, तो ये तुमुन, तुमुन किसमें है, सी में। भक्तुम, भक्तुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। अनुच्छेद देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनुच्छेद पर हम जाएंगे ही नहीं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो अगले प्रश्न में चलेंगे। अधोलिखितेषु पदेषु अक्त्वा प्रत्यय, अभी मैंने बताया है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसको आप कमेंट में करके बताइएगा कि किस में लगा हुआ है।
किसमें अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें देखिए मैं इतना बता दे रहा हूँ कि इसमें तुमुन प्रत्यय अभी अभी बता के निकल रहा हूँ कि इसमें तुमुन प्रत्यय क्यों है। मैंने कहा कि क्या होगा, तुम होगा या तुम होगा, तुम होगा या तुम होगा, किसके अनुसार होता है। तो ये अगर मूर्धन्य सा मिल गया है तो ये तुम हो जाएगा, दंत सा मिलेगा तो दंत सा मिलेगा यानी कि छोटका सा मिलेगा आपका तो क्या हो जाएगा, ये तुम मिलेगा। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, अपना किसी तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ये तो होगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, बाकी आप इसमें से ढूंढेंगे कि किसमें लगा हुआ है। तो ये देखिए इसमें लगा हुआ है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। दत्वा में द धातु है, अब द धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए क्या बन गया, ये दत्वा बन गया। ठीक है, दात्वा बन गया दत्वा बन गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं हो रही, आपके सामने ही हम हल करके दिखा रहे हैं। पुत्रेभ्यः इति पदस्य इति पदे अनुच्छेदानुसारेण का विभक्ति पुत्रेभ्यः, पुत्रेभ्यः। अगर आप राम शब्द का रूप जानते हैं, राम शब्द का रूप जानते हैं तो क्या होता है रामः रामो रामाः, रामेण रामः रामो रामा, रामं रामो रामान, रामेण रामाभ्यम रामै, रामाय रामाभ्यम रामेभ्यः। चौथी वाली लाइन में यानी कि कौन सी विभक्ति बन गई, चतुर्थी विभक्ति बन गई। प्रथमा में नहीं है, द्वितीया में नहीं है, तृतीया में नहीं है। रामेभ्य किस में मिल रहा है, रामेभ्य आपके चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में मिल रहा है। जब चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में मिल रहा है तो पुत्र भी उसी के समान चलते हैं, पुत्र का रूप भी उसी समान चलता है, यानी कि वही हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। अगर आप ध्यान से स्मार्ट स्टडी करना है आपको तो आप आसानी से कर सकते हैं। अनुच्छेद पर हम जा ही नहीं रहे हैं, हमारे प्रश्न यहीं पर हल हो रहे हैं। क्यों हल हो रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार अभ्यास किया है। आप भी अभ्यास करेंगे तो अनुभव होगा, अनुभव होगा तो वह काम आएगा। तो आइए आगे देखते हैं। सुबद्धं दंड चतुष्टयम् कथम कृत्वा एक। अब ये देखिए ये तो मैंने आपको अभी वह बीच में लाइन एक पढ़ ली थी, बीच में लाइन पढ़ ली थी, वहीं पर हुआ है कि सुबद्धम जो बंधा हुआ दंड था, डंडे जो बांधे गए थे उसको उसने क्या किया था, पिता ने उसको क्या किया, खोल दिया था, निर्बंध कर दिया था। क्या कर दिया था, निर्बंध कर दिया था। अनुच्छेद पर जाने की क्या ज़रूरत है, अनुच्छेद पर जाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपका मन कर रहा है तो चलिए हम चल रहे हैं। बीच में मिला था, एक बार हमने इसमें देखा था, अभी आपके सामने जब आपको दिखा रहे थे तो बीच में ही शायद कहीं मिला था, तो यहाँ बीच में, यहाँ नहीं, हाँ ये देखिए ये आपके सामने रहा। सुबद्धं दंड चतुष्टयम् निर्बध्यम एकैकम निर्बंध्यम, एकैकम, ये देखिए दत्तावान। तो कौन सा शब्द मिला, निर्बंध्यम मिला, वही आपका उत्तर हो गया। तो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी जल्दी अगर आपको करना है तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस से जुड़ जाइए और ऐसे ही ट्रिक को फॉलो कीजिए और अपना पेपर आराम से हल कर लीजिए। चलिए यूयम, ये देखिए यूयम पदस्य पुरुषे, कौन सा पुरुष, एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है प्रथम के बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। तीन ही तो पुरुष होते हैं, प्रथम, उत्तम और मध्यम। तो ये जो स ते स का मतलब क्या होता है, वह अहम आवाम वयम, सातौते अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम। त्वम जो होता है ये मध्यम पुरुष में आता है, त्वम जो होता है वो किस में आता है, मध्यम पुरुष में आता है। त्वम युवाम, युवाम यूयम, ये देखिए ये होते हैं तीनों शब्द और किस में आते हैं, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। तो मध्यम पुरुष में आते हैं तो प्रथमा है नहीं, उत्तम है नहीं, वृद्ध पुरुष से इसका कोई मतलब ही नहीं है इसमें। और आ गया कौन सा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का ही यह है यूयम, यानी कि मध्यम पुरुष का बहुवचन आपका यह शब्द है। तो आप बताइए प्रश्न में आपके अनुच्छेद में जाने की क्या ज़रूरत, पैराग्राफ देखने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपकी गलतफहमी होगी कि आप देखने जाएंगे, अपना समय व्यर्थ करेंगे, बस और कुछ नहीं। तो चलिए गृहीत्वा, गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थक, गृहीत्वा जो शब्द दिया गया है
गृहीत्वा जो शब्द दिया गया है उसका विपरीतार्थक, गृहीत्वा का मतलब ग्रहण करके, ग्रहण करके। तो अब इसका जो मतलब होगा, इसका विपरीत जो होगा वो क्या होगा, त्याग करके। कोई ऐसा शब्द ढूंढना होगा जिसमें क्या आए, त्याग करके अर्थ दे, वही हमारा उत्तर होगा। तो आइए, क्या है, त्यक्तवा है, दृष्टवा है, संहृत्या है, आदाय। आदाय का मतलब होता है लेकर, आदाय का मतलब लेकर, संहृत्या का मतलब संग्रह करना, संग्रह करना, क्या हो गया, संग्रह करना। दृष्टवा मतलब देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर। बचा क्या, त्यक्तवा, त्यक्तवा का मतलब त्याग कर, त्याग कर। तो अब बताइए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की आपको, बस आपका आंसर आसानी से यहीं पर मिल जाता है। अब बताइए, जादू है कि नहीं है? कितनी आसानी से हम प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं। अगर इतनी आसानी से हल हो जाए पेपर में तो आपका क्या कहना, तो आपके नंबर भी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों विश्वास कीजिए, ऐसे ही हल होंगे, ऐसे ही। अब ये देखिए, स्वपुत्रान भूयो भूया का प्रेरयति। जब हम पहले लाइन पढ़ रहे थे तो पहली ही लाइन में आपको मिल गया था स्वपुत्रान, अपने पुत्र को बार बार कौन कह रहा था? यहाँ पे एक ही तो इंसान था, कौन? वृद्ध पिता था और उसके पुत्र की बात हो रही है। माता इसमें है ही नहीं, भ्राता इसमें है ही नहीं, भ्राता है लेकिन भ्राता नहीं बोल रहे हैं, मित्रम इसमें है नहीं, बचा कौन? वृद्ध पिता बचा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए हम लोग अनुच्छेद में भी देख ले रहे हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों अगर आप आसानी से करना चाहते हैं तो देखिए कितनी आसानी से हल हो जा रहा है। वृद्ध पिता स्वपुत्रान कृषक कर्म, कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य संचालन करने के लिए भूयो भूयः बार बार प्रेरित कर रहा था। कौन कर रहा था? देखिए, वृद्ध पिता। मैंने पहले ही कहा, मैं एक बार आपके सामने ही अनुच्छेद अभी देखा हूँ और आपके सामने ही हल हो रहा है। अनुच्छेद पर आने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ नहीं रही है, पड़ भी रही है तो बिना अर्थ निकाले आपके सामने मिल जा रहा है। तो अब बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई उलझन आपको अगर हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हम लोग यहाँ पे हल कर ले रहे हैं। देखा जाए कोई और प्रश्न बचा है क्या इसमें स्वपुत्रान के बाद? हमें तो नहीं लगता कि बचा होगा। स्वपुत्रान, बस यहीं पे यह समाप्त हो गया। तो दोस्तों आपकी जो चीज़ें बची हुई हैं अभी आपके बचे हुए हैं महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको देखते ही आप क्या करेंगे, प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। आपको वह शब्द मिल जाएं तो आप तुरंत सही लगा दीजिएगा, ऐसे शब्दों को हल करना है। कुछ व्याकरण के शब्द, कुछ व्याकरण के पॉइंट बचे हैं, कुछ व्याकरण के पद बचे हैं जिनको हमें देखना है, तो वह भी हम ट्रिक के साथ छोटे छोटे पार्टों में आपको बता देंगे और आसानी से 1-2 वीडियो में वह भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों पेपर के पहले हम इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देंगे कि आप पेपर को धुआं कर देंगे, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, कहेंगे ये तो जादू है। दोस्तों आराम से करके चले आएंगे। अब वह चाहे हिंदी का गद्य पद्य हो, चाहे संस्कृत का गद्य पद्यांश हो, गद्यांश पद्यांश में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको भाषा शिक्षण में कोई दिक्कत नहीं, भाषा शिक्षण हमने संस्कृत में पढ़ाया है, हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाया है तो हिंदी भी उसी में सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी आसानी से आपको पढ़ाया है कि आप कह नहीं सकते कुछ उस पर। बस आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बाकी आपके लिए हम बेहतर कंटेंट लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।